राधे राधे। मेरा नाम पूजा है। आज का जो वीडियो है ये एक जर्नी पे बेस्ड है जो मेरे हस्बैंड ने साल 2009 में की थी। और मैंने इनको रिक्वेस्ट करी कि आप ये जो कहानी है, किस्सा है, आप इसको मेरे YouTube चैनल पे आके आप लोगों के साथ शेयर करिए। तो लीजिए, अपनी से सुनिए। हेलो। तो बहुत ही साधारण सा व्यक्ति हूँ और साधारण सा ही मेरा नाम है विपिन। डायलॉग मार दिया। तो एक्चुअली क्या हुआ, मुझे मेरी वाइफ ने अभी एक टास्क दिया। बोलती है कि ना आपने ना ये जो जर्नी की थी उसको आप ना बताओ और शेयर करो मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है पूजा की है। तो मैंने बोला यार क्या है कि ना बताने में क्या मज़ा आएगा, ऐसे मैं बोलता रहूँगा कितनी देर कोई सुन लेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी पंचकुला से और मुझे डे 1 पहुँचना था ऋषिकेश, जो कि 215 किलोमीटर है अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स। ऋषिकेश से बाबा जी की गुफा तक का सफ़र करीब 300 किलोमीटर का है। इस जर्नी का मेरा सबसे पहला पिट स्टॉप था नाहन में और यहीं पे मैंने अपना सबसे पहला वीडियो शूट किया। इसके बाद मैं निकल पड़ा पोंटा साहब के लिए। पोंटा साहब, देहरादून और ऋषिकेश बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से मैं वहाँ पे नहीं रुका था और मैंने अपनी जर्नी फर्दर कंटिन्यू ही रखी और मैं सीधा पहुँचा देवप्रयाग तक आ गया हूँ। 31 किलोमीटर रह गया देवप्रयाग, वो सामने लिखा हुआ है। यहाँ पे पहाड़ कितने सुंदर हैं, बहुत ऊंचे पहाड़ हैं। आज मैं 250 किलोमीटर चला चुका हूँ अभी तक और काफ़ी थक गया हूँ। मज़ा बहुत आ रहा है। नीचे गंगा जी बह रही है, मेरा सामान पड़ा है, ये मेरी हालत हो रखी है। देवप्रयाग से निकलने के 10 या 15 मिनट के बाद ही अंधेरा हो चुका था, जिस वजह से फिर मैंने कोई फर्दर शूटिंग नहीं करी और श्रीनगर पहुंच के एक होटल में रूम लिया और वहीं पे रात को स्टे किया। अगले दिन सुपर एक्साइटमेंट की वजह से मैंने बहुत जल्दी अपना रूम छोड़ दिया और फिर मैं निकल पड़ा अपने अगले स्टॉप कर्णप्रयाग के लिए। देवनगरी उत्तरांचल एक ऐसी जगह है जहाँ पे मेरे हिसाब से डेस्टिनेशन से भी ज़्यादा मज़ा रास्तों में आता है। आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि उस दिन मैंने रास्ते में कितने स्टॉप लिए होंगे। ये रोड बहुत शानदार है, बहुत अच्छी रोड्स हैं और जंगल है। रात को तो डर लग रहा था इसमें से, अभी ठीक है। सुबह दिन में ट्रैफिक भी कम है, ऐसा नहीं है। चलो वेल, नाइस प्लेस, मज़ा आ रहा है बहुत। अभी पीछे का रास्ता बहुत ही बुरा था, अभी जाके रास्ता ठीक हुआ है और इन पहाड़ों को देख के तो जान सूख रही है। एक तो यहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं आ रहा, काफ़ी देर तक कोई नहीं आता यहाँ पे। ये एक बस स्टॉप सा बना हुआ है पर यहाँ पे बस ही नहीं दिखी अभी तक। ये मेरा बाइक का हालत भी थोड़ी ढीली हो रही है, बेचारा चल चल के गर्म हो गया, मैं चल चल के ठंडा हो गया। मज़ा भी आ रहा है। चलें। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मैं यहाँ आ सका, वो भी अकेला। अभी मैं इसमें मीटर में हो गया है 4400 किलोमीटर
442 किलोमीटर दूर अपने घर से आ गया हूँ। और हिमालय अच्छी जगह, ज़िंदगी ने मौका दिया तो दोबारा फिर आऊँगा। अभी तो सही सलामत चला जाऊँ, मोटरसाइकिल थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है और जगह बहुत प्यारी है। उस दिन मैं बहुत जगह पे बारिश में भीगा और फाइनली मैं पहुंचा डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा। गढ़वाल के अंदर आने वाला एक एक गांव इतना खूबसूरत है कि ऐसा लगता है मानो इसे इंसानों ने नहीं, देवताओं ने खुद बसाया हो। पर द्वारहाट यहाँ से अभी भी बहुत दूर था। जैसे जैसे मैं द्वारहाट के करीब आता गया, मेरे मन में ऐसे ख्याल आने लगे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं पे बस जाऊँ। द्वारहाट पहुँच के मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि एक छोटा सा शहर भी इतना खूबसूरत हो सकता है। द्वारहाट वाला आश्रम भी बेहद खूबसूरत और एक शांत जगह है। इस आश्रम में बिना किसी ज़्यादा मेहनत के ध्यान मंदिर में बैठते ही आपका ध्यान लग जाएगा। और यहाँ के ब्रह्मचारी और स्वामी जी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और अगली सुबह जब मैंने आश्रम को पहली बार सनलाइट में देखा तो बस मैं तो इसकी खूबसूरती को देखता ही रह गया। वो सुबह मेरे लिए बहुत ही खास थी क्योंकि अब मैं जाने लगा था महाअवतार बाबा जी की गुफा का दर्शन करने के लिए। और इस सफ़र में मेरा साथ दिया दिल्ली से आए हुए 2 लड़कों ने, जो मेरी ही तरह बाबा जी की गुफा का दर्शन करने के लिए दिल्ली से अपने मोटरसाइकिल पे निकले थे। आज 10 साल के बाद मुझे इन दोनों का नाम तो नहीं याद, पर उनके साथ बिताया हुआ वो दिन बहुत ही खास था। अब बहुत बढ़िया सी जगह पहुंच तो गए हैं अब हम। चलो अब कुकुचीना पे तो मिलेंगे, ठीक है? वेयर इज दैट कुकुचीना? 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे से। ऑलराइट देन। ये जहाज ने बड़ा तंग किया मेरे को, इसकी वजह से मैं पीछे हो गया। ये जहाज तुम्हारे जहाज के आगे कुछ नहीं है भाई, ये जहाज मेरे जहाज के आगे बहुत कुछ है। और ये है जोशी जी का रेस्टोरेंट। और जोशी जी के इस रेस्टोरेंट में तो हमारे देश के सुपरस्टार रजनीकांत जी भी आ चुके हैं। ये हमारे ट्रैक पे लगा हुआ सबसे पहला साइन बोर्ड था। और ये रूट वहीं जा रहा है। आगे हमारे से एक हमारा गाइड जा रहा है और ये है वो पहाड़ जहाँ पे गुफा है। कंप्लीट बाय 2 people। ऑलराइट, लेट्स मूव। बाइक्स वहाँ नीचे दिख रही है, नीचे खड़ी है, पता नहीं कहाँ खड़ी है, दिख नहीं रही। इसको उठा के ना ले जाए। ले जाए यार, मैं तो यहीं रह जाऊँगा फिर। इन कच्चे पक्के ट्रैक्स पे चलते हुए मुझे सिर्फ एक ही फीलिंग हो रही थी कि एक समय लाड़ी माशे भी कभी इन्हीं रास्तों पर चले होंगे। और ये सोच सोच के मेरी खुशी का ठिकाना ना होगा। नॉर्मल स्पीड के अंदर चलते हुए आप इस ट्रैक को 1 और 1.5 घंटे के बीच में आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। इस ट्रैक पे चलते हुए आपको जंगल के अंदर घूमने की तो पूरी फीलिंग होगी और साथ ही साथ आपको रास्ते में फोटोग्राफ्स वगैरह खींचने के लिए बहुत बेहतरीन जगह मिल जाएंगी। और ये रोड है जिसे जाना है, ये सारा जंगल है। यहाँ पे वाइल्ड बीस्ट भी है। और इसी रोड से कभी लाड़ी मशे गए थे बाबा जी से मिलने। आज मेरी किस्मत, मेरी कृपा हुई, मुझे भी लेके जा रही है। शायद ये वही वाटरफॉल था जहाँ पे लाड़ी माशे ने बाबा जी की आज्ञा से आके थोड़ी देर के लिए विश्राम किया था।
एक नॉर्मल ट्रैकिंग के बाद जो इस ट्रैक का लास्ट स्ट्रेच था, वहाँ पे सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं, जो मेरे जैसे कुछ लोगों को बहुत ही थका देने वाली लगेगी। सांस चढ़ गई मेरे तो। मैं यहाँ पे बहुत पहले से आना चाहता था, पर कभी बना नहीं। आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी एग्जॉस्टेड। इन आखिरी की 2 पंक्तियों में कवि अपने घुटनों का दर्द बताना चाहता है। ओके, इस पॉइंट से थोड़ा पहले हमारा गाइड हमें छोड़ के जा चुका था, जिसकी वजह से यहाँ पे एक छोटा सा आर्गुमेंट हो गया। और अब आप जो सामने अपनी स्क्रीन पे ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है स्मृति मंदिर। ये वही स्थान है जहाँ पे एक समय महाअवतार बाबा जी ने केवल अपनी इच्छा से एक सोने के राजमहल की उत्पत्ति कर दी थी। स्मृति मंदिर में काफ़ी देर बैठने के बाद हम लोग फाइनली निकले उस गुफा के दर्शन करने के लिए, जिसको देखने की इच्छा मेरे मन में बहुत सालों से थी। वो पल मेरे लिए ऐसा था जैसे मैं एक पल में हजारों बार जिया हूं। इतना शानदार अनुभव जिसे मैं चाह के भी किसी को शब्दों में नहीं बता सकता। 70-80 साल की जिंदगी और थोड़ी बहुत धन संपत्ति के अहम में जीने वाला आज का इंसान बाबा जी के 2000 सालों के दीर्घ काल के जीवन की तो कल्पना भी नहीं कर सकता। गुफा में बिताए हुए मेरी जिंदगी के हर एक पल में जिंदगी थी। काश समय की नदी वापस बह चले और मैं फिर से उन्हीं पलों को जी सकूं। बाबा जी, आपके श्री चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। एंड में मुझे अपने गुरु परमहंस योगानंद जी की एक लाइन याद आती है। प्रतिदिन आपको शांत बैठकर गहरे विश्वास के साथ दृढ़ प्रतिज्ञापन करना चाहिए। ना जन्म, ना मृत्यु, ना जाति कोई मेरी, पिता ना कोई माता मेरी, शिवोहम शिवोहम, केवल आत्मा शिवोहम, मैं ही अनंत आनंद हूँ। जय गुरु। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब जल्दी ही मिलेंगे आपको एक और नए किस्से के साथ। राधे राधे।